अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कप्तान बाबर आजम हमारे साथ मौजूद है। अनफॉर्चुनेट न्यूज आप लोगों ने सुन ली, आप लोगों तक पहुंच गई। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने माइक काइंडली म्यूट कर लें ताकि एक तो डिस्टॉर्शन ना हो क्वेश्चन में, आंसर सबको सुन सके। और अगर एक सवाल एक काइंडली उसे रिपीट ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक काइंडली म्यूट कर लें सब। मुझे लगता है खुद म्यूट करना पड़ेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शाहिद हाशमी, आप क्वेश्चन कर लें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। बाबर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत मुबारक हो आपको जीत। बाबर, दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग करने गया तो बड़ी पॉजिटिव इंटेंट नजर आई, बड़ा एग्रेशन नजर आया पाकिस्तान की बैटिंग में, एक बड़ा बोल्ड टारगेट सेट किया। तो ये उन 2 सालों की मेहनत का नतीजा है जब से आप कप्तान बने, और कितना आपने इन 2 सालों में सीखा है वैसे कप्तान? हाँ बिल्कुल। जब सेकंड हम बैटिंग करने गए थे तो हमारा प्लान यही था कि हमारे पास रन हैं 150, इसके ऊपर 150 और करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और वैसा ही हुआ। और जो हमने प्लान किया था, हमारा ये भी प्लान था कि हमने एंड ऑफ द डे 20 to 25 आवर्स उनको देने हैं, तो वो भी हमारे जहन में था। तो उस हिसाब से हमने बैटिंग प्लान की थी, और हर बैट्समैन को प्लान दिया था कि पॉजिटिव माइंड से खेलना है, और जाके थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करके उसके बाद फ्रीली खेलें। तो वैसे ही जैसे ओपनर्स गए, उनको कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, उसके बाद फॉलो अजहर भाई, माइसेल्फ, तो जितने बैट्समैन आए थे उन्होंने वो पॉजिटिव खेला, और जो हमने एक प्लान किया था वो टोटल हमने अचीव किया, और उसके बाद फिर उनको बॉलिंग दी और रिजल्ट आपके सामने। साल की मेहनत, 2 साल में फैजान, आपको आवाज आ रही है? बाबर 2 साल का भी जवाब दे देना, 2 साल में कितना कुछ सीखा है इस कैप्टन? हाँ बिल्कुल, देखें सीखने का अमल तो हर हर टाइम रहता है, और बिल्कुल काफ़ी 2 सालों में काफ़ी कुछ सीखा है, और काफ़ी चीज़ें अप्लाई भी की हैं, और मज़ीद सीखता रहूँगा, और जितना भी कोशिश होगी कि डिलीवर करूँ और टीम के लिए जो बेस्ट हो वो पॉसिबल हो वो करूँगा। फैजान, आप क्वेश्चन कर लें। जी जी जी। बाबर, जिस तरह हम पहले टेस्ट में बहुत करीब आके रह गए थे, तो कितना प्रेशर फील कर रहे थे आप? क्योंकि हमारे साथ अक्सर ये होता है कि वन मोमेंट अप और द अदर मोमेंट डाउन, और इस टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने खैर ऐसा प्रूव किया कि 2 पे 3 आउट करके फिर मैच अपने नाम किया। तो ये कंसिस्टेंसी आपको लगता है थोड़ी और लानी पड़ेगी परफॉर्मेंस में, कि थोड़ा जो ऊपर रहने का सिलसिला है वो ज्यादा रहे? और सेकेंडली, प्रेशर कितना फील करते हैं पहला टेस्ट जिस तरह हारे थे उसके बाद? नहीं, मेरे ख्याल से प्रेशर ऐसा नहीं था। बिल्कुल जिस तरह हम पहला मैच हारे थे, और मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो वो यही था कि वो मिस्टेक्स जो अपॉर्चुनिटी थी वो वेल हम कर लेते तो मैच हम वो भी जीत सकते थे, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है। आप कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। बिल्कुल सारी टीम हम सब कॉन्फिडेंट में थे, और हमारा बिलीव था कि हम टेस्ट मैच जीतेंगे, और उस हिसाब से हमने अपने आप को प्रिपेयर किया था। और मैच जब स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली दो दो रन्स पे 3 आउट थे, उसके बाद जो मेरी और फवाद आलम की कंट्रीब्यूशन थी वो काफ़ी हेल्प हुआ एज अ टीम, एज अ कप्तान। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो शहीन शाह का स्पेल था वो आउटस्टैंडिंग था, वो पूरा गेम चेंज उसने किया, जो 6 विकेटें लिए, तो उसमें हमारा और कॉन्फिडेंस आया। देखें बिल्कुल जब आप क्लोज मैच आते हैं तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन उससे सीखते भी बहुत हैं, और ये सेम सिचुएशन वैसी ही थी। ओवर भी कम थे, टाइम गुजरा था, ऊपर से बारिश हो गई, तो प्लान हमारा यही था कि हम जितना जल्दी इनको आउट करें। कंसिस्टेंस और पेशेंस के साथ, टेस्ट मैच में हमेशा आपको चाहिए पेशेंस चाहिए, तो वो हमने रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते। खालिद हुसैन, खालिद खान,
खालिद भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है खालिद भाई को आवाज नहीं आ रही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कादिर ख्वाजा और फिर अब्बास रजा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी रही टीम की। सिर्फ और सिर्फ सवाल जहन में ये आता है कि चलो शिकस्त पहले मैच में हुई, दूसरे ने उसकी कमी पूरी कर दी, लेकिन ओपनर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ओपनर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। इमरान बट फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में रन्स उनका बल्ला नहीं उगल रहा। आबिद अली जो है वो भी इसी तरह दिखाई दे रहे हैं कि वो रन्स नहीं कर रहे। तो क्या मतलब नेक्स्ट सीरीज है उसके लिए कोई आपने चेक किया माइंड को मुतबादल लाने के लिए, या उन्हीं ओपनर्स के साथ आप उनको मौका देंगे? देखें, टू बी ऑनेस्ट यहाँ की कंडीशंस डिफरेंस थी, ओपनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे हम डिमांड कर रहे थे, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बिल्कुल कोशिश यही है कि देखें एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, इसी टाइम पे लड़कों को बैक करने की ज़रूरत होती है। उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि ये हमारे प्लेयर हैं, उन्होंने पहले भी परफॉर्म किया और अभी मेरे ख्याल से टेस्ट के सीरीज काफ़ी दूर है और इसके बाद इसका हम बाद में सोचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, इमरान बट ने जिस तरह देखे हैं, बैटिंग में नहीं हुआ लेकिन उसने फील्डिंग में इतना आउटस्टैंडिंग कैचेस किए हैं कि उसकी भी कंट्रीब्यूशन इतनी अच्छी थी एज अ फील्डर, तो वो आउटस्टैंडिंग थी। वो आपके सामने है। देखें कभी एक चीज अच्छी होती है, कभी दूसरी चीज वो अच्छा कर रहा है, तो कोशिश यही होती है कि दोनों चीजें अच्छी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, तो वो आपको उसके साथ चलना पड़ता है। और मेरा एज अ कप्तान मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने लड़कों को सपोर्ट करूं। बाबर, मेरा सवाल ये था कि कौन से पॉजिटिव्स हैं जो आपने देखे इस सीरीज में जिनको आप कैरी करना चाहेंगे, आगे लेके जाना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे कि ये लाजमी तौर पे इनमें बेहतरी आनी चाहिए? पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव काफ़ी चीज़ें हैं। शहीन शाह की बॉलिंग देख लें, फवाद आलम की बैटिंग देख लें। मुश्किल टाइम पे जो लड़कों ने परफॉर्म किया, जब जो टीम को ज़रूरत थी फवाद आलम की, जिस तरह उसने परफॉर्म किया, जिस तरह उसने टीम को बैक किया, मुश्किल टाइम में, मुश्किल कंडीशंस में उसने टीम को निकाला, वो हमें वो काफ़ी पॉजिटिव थिंग थी। शहीन शाह की बॉलिंग हो गई और हसन अली का, फ़हीम शाह की ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट देखें, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन देखें, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन देखें। और उसके बाद जब लास्ट इनिंग की बात करें, जिस तरह नुमान अली ने बॉलिंग की, लग नहीं रहा था कि वहां पे टर्न होगा, लेकिन उसने जो अपनी एक्सपीरियंस शो करवाया, वहां पे जो क्रूशल वो स्पेल था, जो क्रूशल विकेटें जो हमें चाहिए थी, मेन विकेटें थी, वो उसने हमें लेके दी। तो वो सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और देखिए हर नेगेटिव चीजें तो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जितनी पॉजिटिव चीजों को लेके चलें उतना हमारे लिए अच्छी, एज अ टीम, एज अ ग्रुप। तो नेगेटिव को हम कोशिश करते हैं कि साइड पे ही रखें। महमूद रियाज। लेकिन बाबर, नेगेटिव बता तो दीजिए जो आपको जरा, जो जिनके आप महसूस करते हैं कि वो मसाइल जो है वो उनको एड्रेस करना चाहिए, नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बेहतरी कोई लानी चाहिए। नेगेटिव कहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत? इम्प्रूवमेंट बिल्कुल हर जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। जैसे थोड़ी सी ओपनर्स को थोड़ा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ओपनर स्लॉट को। और फील्डिंग में भी मेरे ख्याल से थोड़ी एरिया है जिसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बिल्कुल पार्टनरशिप, मेरे ख्याल से मेन चीज़ ये है कि जो हमारी पार्टनरशिप एक क्रूशल टाइम पे हम थोड़ा सा विकेट लूज हो जाती है, या मोमेंटम जो हम लूज कर जाते हैं, जो एक मोमेंटम हमारे पास आता है वो हम लूज कर जाते हैं, वो उस पर थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि अगर मोमेंटम आपके हाथ में आता है आप उसको लंबा लेके जाए। ठीक है, महमूद रियाज Thank आपको you. फिर वकास जफर। बाबर। जी जी। हाँ बाबर, मैं ये आपने अभी कहा कि मोमेंटम की बात की, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में चाहे जीत का तसलसल हो, इस मोमेंटम की हमेशा से कमी रही है। जैसा कि नाकदीन कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज की साइड
कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं की पाकिस्तान फंस के खेला। मुस्तकिल बुनियादों पर मोमेंटम के लिए क्या किया जा सकता है? कंडीशंस मुश्किल थी और दोनों टीमों के लिए मुश्किल थी। फंस के यहाँ आपको पता है कि मूवमेंट काफी मिल रही थी, बॉलर को हैंड बॉल मिल रहा था, आउटफील्ड स्लो थी जिसकी वजह से आपको वैसे रन्स नहीं मिल रहे थे, वैसे ही आपको अगर आपको स्ट्रोक लग रहे थे वैसे आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी। तो आपको फंस के ही खेलना पड़ रहा था। जितना आप लंबा खेल सकते थे, जितना आप लंबी पार्टनरशिप कर सकते थे, वो उतना ही आपको उस तरह ही आपको रन मिल रहे थे। ये नहीं कि आपको फ्रीली रन मिल रहे थे या वो फ्रीली आपको बॉल्स दे रहे थे। वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ी थी, आपको फोकस होकर खेलना पड़ रहा था। और मोमेंटम देखें, जितना आप खेलते हैं, जितना आप कंसिस्टेंट टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, मेरे ख्याल से उतना आप मोमेंटम को कैरी करेंगे। देखें हमारी सीरीज, टेस्ट सीरीज में 3 से 4 महीने का गैप आता है। मेरे ख्याल से क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट अगर एक एक महीने बाद या 2 महीने बाद हमें मिलती रहेगी तो मोमेंटम ये इससे मजीद अच्छा होता रहेगा। बाबर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जो है, मेरा नाम अहमद हम्माद है, स्पोर्ट्स 360 से आपसे बात करूं। टेस्ट सीरीज तो अब हो गई, अपकमिंग इज द T20 वर्ल्ड। अभी वकार जफर का सवाल है, आप अपना काइंडली माइक थोड़ा म्यूट रखें, बारी पे आपको टाइम पे मिलेगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने जब फर्स्ट इनिंग्स में 75 बनाए थे तो उसके बाद आपने बोला था कि आपकी बैटिंग में कुछ चीजें जो है वो एड्रेस होने वाली हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने किन चीजों पर काम किया। थैंक यू। देखिए, इम्प्रूवमेंट और ड्रेस तो हर टाइम कोशिश करता हूँ कि दिन डे बाय डे उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। जो मिस्टेक मैंने पास में की थी टेस्ट मैच में, और जो मुझे लग रहा था मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, वो मैंने उस पर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस टूर पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई और जो टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और थोड़ा सा यही था कि माइंडसेट और पेशेंस की गेम थी, और उस पर थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा टेक्निक के काम किया था, और वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई। नबील और आमिर मलिक। नबील हुसैन। सॉरी, नबील हुसैन मेरे ख्याल में मेरे नाम के सामने आ रहा है। जी जी जी, अच्छा, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाबर। अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो ऑन दिस विक्ट्री, इट्स बड़ी खुशी की बात। अच्छा बाबर, शाहीन के बारे में आपसे पूछना चाहता था। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि वो जेडेड है, मतलब थके हुए नजर आ रहे हैं, उनको ब्रेक देना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जितनी दफा वो आप उनको बॉलिंग के लिए देते हैं वो उससे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में हमको बताएं। शाहीन देखें आपके सामने जिस तरह उसने परफॉर्म किया और जिस तरह उसने अपना इंटेंट शो करवाया, जिस तरह वो एग्रेशन से बॉलिंग करता है। जब भी मैं उसको बॉलिंग देता हूँ उसी माइंडसेट से, उसी एग्रेशन से बॉलिंग करता है। ऐसा नहीं है कि वो थक गया था या वो उसको बॉडी उसकी स्लो हो गई थी। देखें, जब आप बैक टू बैक क्रिकेट खेलते हैं तो आप पे ओवरलोड हो जाता है बॉडी पे, तो वो इसलिए थोड़ा सा उसको हमने रेस्ट भी दिया था, उसको प्रिपेयर किया हमने टेस्ट मैच के लिए। जो हमारे 2 टेस्ट मैच थे उसके लिए हमने प्रिपेयर किया, और उसके जो तैयार हो के आया उसके आप देख लें, रिजल्ट देख लें, बिल्कुल डिफरेंस थे। और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस किया, जिस तरह उसने टीम के लिए एफर्ट लगाई है, इवन के वो बॉलिंग टाइम हो, फील्डिंग टाइम हो, जिस तरह बैटिंग में लास्ट मैच में उसने जो फवाद आलम के साथ पार्टनरशिप लगाई थी, वो भी बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। देखें, कंट्रीब्यूशन आप हर चीज में देते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, लीड कर रहा है, और तो मेरे लिए काफी खुशहाल बात है जिस तरह वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है एज ए कप्तान। आमिर मलिक। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको। मैंने यही पूछना था, एक तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है, आई थिंक सब ने देखी है हसन अली के साथ। ये आपको कितना वैल्यूबल है इसकी कंट्रीब्यूशन एंड एज अ फ्यूचर ऑलराउंडर है। मैं तो बोलूँगा ये ऑलराउंडर बहुत अच्छा बन सकता है। तो आपका क्या अभी थोड़ा सा होल काम चाहिए इसके ऊपर टू वर्क एज एन ऑलराउंडर?
फहीम की बात कर रहे हैं ना? नहीं सॉरी हसन अली की। ओके, हसन हसन अली की अली बात की वो कंट्रीब्यूशन जो पूछ लेंगे एज बॉलिंग भी और बैटिंग में, तो ऑलराउंडर की हैसियत से। बिल्कुल। जिस तरह बॉलिंग में तो उसकी कंट्रीब्यूशन आपके सामने, और जिस तरह वो मुश्किल टाइम में विकेटें लेते हैं, और जिस तरह वो बॉलिंग करता है एग्रेशन से, और जिस तरह बिल्कुल हम इसको सोच रहे हैं ऐसा ऑलराउंडर मुश्किल टाइम पे भी, जब हमें कोई स्ट्राइक प्लेयर वाला चाहिए या जरा थोड़ा तेज खेलने वाला चाहिए, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं और वो अप्लाई भी करता है जाके, और डे बाय डे उसकी बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, और एज जितना मेरे ख्याल से सीनियर बॉलर है, और सबको लेके चलता है वो। ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चन, मारिया एंड देन हमाद। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बाबर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था। आपने अपनी बैटिंग के ऊपर तो आप हमसे ज्यादा बड़े क्रिटिक्स हैं अपने। जब भी कुछ भी परफॉर्मेंस आपकी खराब होती है तो अगली सीरीज में वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। एज अ कैप्टन बाबर आजम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हमें फील्ड के अंदर दिखाई देते हैं। तो कैप्टन, आपका आइडियल कैप्टन कौन है और किसकी तरह आपने बाबर आजम ने कप्तान बनना है? देखें, कप्तानी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है हर जगह पे, और इंटेंट शो करवाना पड़ता है, क्योंकि पूरी टीम आपको देख रही होती है और आपको लेके चलना पड़ता है। तो कोशिश यही होती है कि हर चीज़ में इन्वॉल्व रहूँ, एक्टिव रहूँ, और जितना जल्दी हो सके क्विक डिसीजन लूँ। और बिल्कुल आइडियल देखें, इमरान खान है, जो उनको देखा, उनकी लीडरशिप, और जो उनके बारे में जितना भी पुराने प्लेयरों से सुना है, वो एग्रेसिव थे और बोल्ड डिसीजन लेते थे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें उनको फॉलो करूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है अक्टूबर में, तो उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है, पता नहीं रूमर्स हैं ये क्या है, कि आपके और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के दरमियान डिफरेंस है कि शोएब मलिक को खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए। इसमें कितनी हकीकत है? दूसरा ये कि टेस्ट मैच बेहतरीन था, पहला मैच भी हम जीत सकते थे, सारी दुनिया ये जानती है। एक चीज जो मुझे नजर आई वो ये कि जब लास्ट विकेट खेल रही थी, तो अगर 6 के 6 आप यॉर्कर भी कर लेते हो तो स्टंप में वो एक आध चांस होता है कि बैट्समैन मिस करे और लेग बिफोर हो जाए, और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की पेस है, या मिक्स कर लेते कि 2 यॉर्कर और 1 बाउंसर सरप्राइज रखते हैं कि उसको फ्रंट फुट पे भी ना आने दे और बैक फुट पे रखे। खैर ये सारी चीजें हैं, आप लोग जानते ही होंगे इसको, क्रिकेट को। तो बॉलर अगर ये ड्रिल्स भी कर ले कि टेल एंडर जब सामने आएगा, शोएब अख्तर ने कहा कि मुरलीधरन जैसा टेल एंडर जब सामने आता था, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स होता है, उसका पता ही नहीं होता कि कहाँ से क्या शॉट खेलेंगे, तो ऐसे बैट्समैन को टैकल करने के लिए कोई प्लानिंग आप लोगों ने वकार यूनुस के साथ मिलकर की? क्योंकि वकार यूनुस डेडली यॉर्कर्स करते थे। हमाद, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्ट सीरीज है, तो इसमें हम सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर कर देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर रिजवान भी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है कि इस टाइम कोई बात नहीं है। बाबर, आप जो रिलेटेड टू टेस्ट क्रिकेट है वो आप करवा दीजिए। आप लास्ट विकेट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट टेस्ट मैच की जी। देखें, जिस तरह आपने पूरा मैच देखा होगा, और आप रोज को टेल एंडर तो नहीं समझेंगे, और ना हमने समझा। जिस तरह उसने बैटिंग की है वो प्रॉपर ऑलराउंडर वाली बैटिंग करता है, और कोशिश हमने यही की थी कि डिफरेंट टैक्टिक्स से यूज़ की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। हमने हर बाउंसर भी ट्राई किए थे, और आप ये है कि टेस्ट मैच में T20 वाली बॉलिंग नहीं करते, आपके यॉर्कर मारें, और अगले दूसरी टीम भी प्रिपेयर होती है, और हमने पूरे अपनी वो चीज़ें यूटिलाइज की थी, और अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं जीत पाए। और अगर वो कैच और वो हम वेल कर लेते तो हम डिफरेंट सिनेरियो होता। बिल्कुल डिस्कस होती है, सारे प्लान्स होते हैं वकार भाई के साथ बैठ के, बॉलर्स के साथ बैठ के, बिल्कुल हर प्लेयर पे, हर टीम के अगेंस्ट प्लानिंग होती है। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद हम अपना डिपार्चर शुरू करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।